आधर्म प्रेमियों, पूर्णिमा क्या चीज है? पूर्णिमा पूर्णिमा है, उसको चंद्रमा के साथ जोड़ के देखा जाता है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने भी अपनी वाणी में जिक्र किया है, जो पूर्णिमा से जो शिक्षा आती है, उसका जिक्र किया है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने। और ये ब्रह्मांड की रचना जिस तरह से है, हर चीज जिस तरह से वजूद में आई, हमारी पृथ्वी, हमारा जो बाकी ग्रहों से रिश्ता, उसमें एक रिश्ता चांद से जोड़ते हैं। और चांद का ईद के दिन भी इंतजार होता है, और चांद का पूर्णिमा के दिन भी इंतजार होता है। पूर्णमासी भी बोलते हैं लोग। वो मासी मीन्स मास को बीच में, महीने को, मंथ को शामिल कर लिया। पूर्णिमा और मास, महीना इकट्ठा करके मंथ, तो पूर्णमासी बन जाता है। मगर पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा दो शब्द, एक पूर्ण, एक मां। और कहते हैं चांद की अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी को लेके चांद रिफ्लेक्ट करता है। अब उसमें देखेंगे कि इसमें पूर्णिमा क्या है और सूर्य की रोशनी क्या है। सूर्य की रोशनी वो जिसकी जरूरत तो होती है हमारे फसलों को, हमारी तमाम तरह की इंडस्ट्री को भी, इंसान को भी। बहुत सर्दी आ जाए, कब कपाने लगते हैं, बीज के ऊपर धूप ना पड़े, गर्मी ना पड़े तो अंकुरित नहीं हो सकता। बीज को अंकुरित करता है सूर्य अपनी गर्मी देके। अब इस रिश्ते को समझना, सूर्य अपनी गर्मी देके बीज को अंकुरित करता है। मगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए अंकुरित होते पौधे पर, तो पौधा सड़ सकता है। हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारा रिश्ता मां और पिता के साथ होता है। चांद और सूरज के बीच का हमारा ऐसा रिश्ता है कि पिता की उस गर्मी से, पिता की उस खून पसीने की कमाई से, पिता की उस बीज को अंकुरित करने की ताकत से इंसान का वजूद होता है। मगर पिता की ही उस रोशनी को, पिता की ही उस गर्मी को, आज तो घरों में बैठे ना सब, मेरी बात को और आसानी से समझ पाएंगे। घरों में है, पहले तो बहुत कम समय मिलता था। बच्चे स्कूल भाग लेते थे, पिताजी अपने ऑफिस चले जाते थे, मां अपने कामों में लग जाती थी, कुछ मां ऑफिस भी जाती हैं। मगर उसके बावजूद भी समय बढ़ जाता था। मगर अब तो पूरा समय परिवार साथ साथ है। तो कई बच्चों की शिकायत आती है। हालांकि इस विषय को मैं लास्ट में फिर दोबारा करूंगा
कि पिताजी 24 घंटे, दादाजी 24 घंटे घर में हैं, तो अब घर वैसा नहीं लग रहा जैसा पहले लगता था। क्यों? क्योंकि पहले थोड़ा खुल के चहक लेते थे, कुछ मन मर्जी भी कर लेते थे, कुछ मां के साथ अटकेलियां भी कर लेते थे, मां को छेड़ भी लेते थे, उसके साथ हंसी मजाक भी कर लेते थे। अब दादा बैठे हैं घर में, पिता बैठे हैं, तो अब समझ में आ रहा सूर्य की गर्मी। और सूर्य की गर्मी को, कभी कभी पिता की शिकायतों को, पिता के गुस्से को, और पिता पहले अपना गुस्सा किससे कहता है? पत्नी से। पत्नी से कहता है, और फिर मां, वो पत्नी पिता का सारा गुस्सा अपने ऊपर लेके, चांद जैसे सारी गर्मी अपने ऊपर लेके जब धरती पे भेजता है तो वो बड़ी शीतल होती है। सूर्य, उसी सूर्य की रोशनी है, उसी की तपती हुई किरणें हैं, मगर चांद पे पड़ने के बाद जब हम उसको देखते हैं, आज रात को देखना, कल भी देख पाओगे, जब देखते हैं उसको तो उसमें एक ठंडक महसूस होती है, शीतलता एक उसमें लगती है। तो ये है मां की पूर्णिमा, मां के साथ जुड़ी हुई, कि पिता की गर्मी, उस गुस्से को, पिता की शिकायतों को, पिता की उम्मीदों को भी, पिता का गुस्सा ही नहीं होता, उसकी उम्मीदें भी होती हैं, और बहुत सारी उम्मीदें वो होती हैं। मैंने एक फिल्म आप लोगों को कही थी कुछ दिन पहले कि ये फिल्म देखना, टेनिस पे थी, टेनिस कुछ आगे कुछ और नाम था। तो पिता उसमें क्या करता है? पिता अपनी बेटी को जो पिता नहीं कर पाया वो देखना चाहता है, तो उसकी कुछ उम्मीदें भी होती हैं, मगर वो उसके कहने का तरीका गर्म ही होता है, हमेशा गुस्से वाला होता है। वो उसका अपना बस नहीं है, जैसा ईश्वर की बनता है, जैसे उसके हार्मोन्स हैं, मेडिकली भाषा में कह रहा हूं। मगर मां जब वो सारी बात लेती है तो मां कहती कि मैं खुद करूंगी बच्चों से बात। उसी बात को जब मां करती है तो पूरी शीतलता के साथ, और बात भी करती है, बच्चों की सुनती भी है। एक तो पूर्णिमा ही, दूसरा जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहती है, वो जब कहते हैं ना कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है, उसमें चांद एक बड़ी मिसाल है। चांद एक बड़ी मिसाल है, जहां परमेश्वर कहते हैं अगली लाइन में कि गलत दिशा में रखा हुआ एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाता है, कोसों दूर। तो वहां अगर आप देखेंगे तो वहां आपको लगेगा कि चांद जब अंधेरी रात होती है, ईद के दिन, हम जब उसको, ईद से मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी हल्की सी लाइन दिखाई देती है, मगर बड़ी चमक होती है उस लाइन में। तो वो जो पहली लाइन दिखाई देती है, अगर चांद उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाए तो वो बारीक लाइन भी नहीं बचेगी, दोबारा अंधेरी रात में चला जाएगा। फिर वो बढ़ता है अपनी दिशा में आगे, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, फिर आज का दिन वो पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता, पूर्ण चांद पूरी तरह से रोशन हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब ये जीवन हम पूरी तरह से ईश्वर के कहे के अनुसार चलाते हैं, पूरी तरह से, उसने, ईश्वर ने जो हमें पावन योग शिष्ट में कहा है, उसके अनुसार जब चलते हैं तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं। और योग शिष्ट में लिख दिया ईश्वर ने, उसमें ईश्वर ने केवल यह नहीं लिखा कि पुरुषार्थ करो,
केवल ये नहीं लिखा कि ज्ञान प्राप्त करो, उसमें यह भी लिखा कि इसका फल भी मिलना है। आपको इसका फल हर हाल में मिलेगा। कोई ऐसी कोई हालात नहीं कि आप पुरुषार्थ करें और आपको उसका फल न मिले। फल मिलना है। तो परमेश्वर ने जो कहा, उन पे अगर चलें तो चांद की तरह पूर्णिमा में आ जाती है। अब जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, उसी बात को कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब भी अपनी वाणी में उन्हीं बातों को कहते हैं। और मैं दोबारा से कबीर साहब का वो श्लोक आपको दिखाने लगा हूं। वो श्लोक आप लोगों को दोबारा याद कराने लगा हूं, क्योंकि कुछ साथियों की आज शिकायत आई। शिकायत नहीं थी, असल में हर कोई अपने अपने जो उसके क्षेत्र की समस्या है वो उस तरह से हमें बताते हैं कि हमारे यहां ये समस्या है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि समस्या केवल वहां नहीं है जहां लोग कबीर को मानते हैं और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नहीं मानते। समस्या केवल वहां नहीं है। समस्या वहां भी है जहां लोग नवल जी महाराज को, ये देखिए, उन सारे महापुरुषों के चित्र मैं दिखा रहा हूं आपको। ये परमेश्वर के आसपास जिन्होंने उस परमेश्वर का नाम लिया, उस नाम को आगे बढ़ाया, उन सब के चित्र दिखा रहा हूं। परमेश्वर के एक तरफ ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये बाबा खाक शाह, जिनका जन्म पाकिस्तान लाहौर, आज जो पाकिस्तान में है, लाहौर में हुआ था। और पहला आश्रम कहां बनाया? पहला आश्रम बनाया यूपी, जो सीतापुर लखनऊ के पास। ये इस तरफ ये जो चित्र है, और करीब से देखिए इस चित्र को, ये नवल जी का है। नवल जी जिनका जन्म राजस्थान जोधपुर में हुआ, नवल जी। और आप ऐसे देखते जाएंगे सब चित्रों को, तो मेरे ये जो इस साइड है, ये गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज अमृतसर, जिन्होंने पावन वाल्मीकि तीर्थ की सेवा की। इस तरह से आप देखेंगे तो ये बाबा शंकर दास जी, हरिद्वार वाले शंकर दास जी, इधर गुरु ज्ञाननाथ जी। ये नाम अलग अलग बोल रहा हूं मैं। ये नीचे आप देखेंगे संत केशव दास, परवाना भी लिखा करते थे। परवाने ही थे, पूरी उम्र एक पैगाम लेके घूमे। इधर आप देखेंगे जो यहां जो चित्र आपको नजर आ रहा है, प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर थे। अब जो सवाल आपने मेरे सामने भेजा कि बहुत सारे लोग ऐतराज करते, कभी वाल्मीकि नाम पे, कभी किसी नाम पे। ये केवल एक जगह नहीं है। ये जो मैंने सब चित्र दिखाए हैं, इन सब ने बाबा खाक शाह, नवल जी महाराज, बाबा शंकर दास जी, गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज, प्रभु ऋषिनाथ जी, संत केशवदास परवाना जी, और नीचे नाम मैंने छोड़ दिया, ये जिन्होंने कर्नाटक में वाल्मीकि नाम, भारत के दक्षिण में, और इतना बड़ा नाम है कि कर्नाटक विधानसभा के बाहर आज परमात्मा वाल्मीकि दयावान की मूर्ति स्थापित है। ये उन राजा का चित्र है। इन सब ने परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाया, मगर हम मूर्ख हैं। हम इनके मानने वाले मूर्ख हैं। जिसको बाबा खाक शाह मिले, उन्होंने बाबा खाक शाह को कहा कि बाबा खाक शाह को पकड़ लूंगा
और वाल्मीकि नाम की जरूरत नहीं है। जिनको नवल जी मिले उन्होंने कहा नवल जी को पकड़ लें, वाल्मीकि नाम की जरूरत नहीं है। इस पे तो कबीर कहते हैं, वो कह रहे कि ये दुनिया बड़ी उल्टा चलती है, इनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है और हम करते क्या है। तो एक बार कबीर साहब का वो श्लोक दोबारा दिखा के मैं आगे बढ़ूंगा, फिर सारी बात कबीर साहब पे होगी। ये श्लोक आप दोबारा देखेंगे, ये कबीर साहब का कहा हुआ, अनुराग सागर किताब में लिखा हुआ, और दूसरी किताब वाल्मीकि ज्ञान दीपक प्रकाश महंत नौशेरी लाल जी की लिखी हुई। और क्या कह रहे कबीर साहब, सुपच रूप धर सतगुरु जी आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। सुपच रूप क्या है? सुपच रूप है असल में परमेश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का वो रूप, ये उपनाम है। सुपच उपनाम है जो उनको जब वो पांडवों के द्रौपदी के किए हुए यज्ञ में गए थे, जब द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा था, कई दिन पंडों को उनके मंत्रों के बाद बहुत सारा यज्ञ करके उसमें घी डाल के पखंड करने के बाद जब उसका मन शांत नहीं हुआ, तब वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों में आई। और परमात्मा के चरण जैसे ही द्रौपदी के घर की तरफ बढ़े, वहां कदम रखते ही शंख बज पड़ा। परमात्मा का कदम रखते ही शंख बजा। शंख यज्ञ में होती नहीं थी। बहुत सारे लोग ये यहां भरम में चले जाते हैं कि परमात्मा यज्ञ में गए। यज्ञ में नहीं गए, यज्ञ तो कर रही थी द्रौपदी, उनसे पंडे करवा रहे थे। यज्ञ से शांति मिल गई होती तो फिर द्रौपदी को जरूरत नहीं थी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में आने की। नहीं मिली तभी वो उनके चरणों में आई। तो वहां जब परमात्मा गए और जब परमात्मा के आगे वो जैसे पंडों को लिए खीर पूरी सात पकवान और पता नहीं कुछ क्या कुछ बन रहा था, जब परमेश्वर के आगे पेश किया गया और सब लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का प्रकट होना बहुत बड़ी बात है और यकीन भी नहीं आता, नहीं यकीन था बहुत लोगों को। तब परमात्मा ने ये बताने के लिए अपना वो रूप और अपने लिए उसके लिए जो सारी कुदरत है एक समान है, ये दर्शाने के लिए परमेश्वर ने द्रौपदी के रखे हुए सारे खानों को इकट्ठा मिला के उसका एक ग्रास मिला बना के उसको ग्रहण कर लिया और वहां से उनको नाम मिला स्वपच, कि जो सारा कुछ पचा सकता है। और भगवान शब्द का अर्थ भी यही होता है। भगवान का भवती, कि जहां से सारी चीजें उत्पन्न हो, ग से गच्छति, जहां सारी चीजें फिर समा जाएं। वान का अर्थ मालिक, जो इन दोनों ताकतों का मालिक है, जिसमें से सारी सृष्टि पैदा हो और जिसमें सारी सृष्टि समा जाए, उन दोनों ताकतों का जो मालिक है उसे भगवान कहा जाता है। तो परमेश्वर ने अपना वो रूप वहां दिखाया और उसको कबीर साहब ने अपने श्लोक में कहा, भरम फैलाए गए हैं, भरम फैलाए गए और आगे भी फैलाए जाएंगे। विद्वानों ने कहा है कि प्रचार तंत्र एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल सच्चे लोग भी करते हैं, सच्चे लोग तो कभी कभी नहीं भी करते, मगर झूठे लोग प्रचार तंत्र का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो कबीर साहब के बारे में
बहुत सारी झूठी बातें फैलाई गई। जैसे अब कबीर साहब यहां किसे कह रहे अपना गुरु? वो कह रहे सुपच्च रूप धर आयो, कि जो पांडवों के यज्ञ में आए थे सुपच्च रूप धारण करके, जिसके अंदर सारी सृष्टि समा सकती है, मेरे गुरु वो है, रामानंद नहीं। ऐसे कबीर साहब के जन्म को लेके भी झूठी कहानियां बनाई गई। ये एक चोर दरवाजा रखा जाता है मनुवाद के द्वारा। उन्होंने तो कई बार कोशिश की बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी, रविदास के बारे में भी, कि उनको बाद में कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दे ब्राह्मण से। यानी जो विद्वान, जैसे वो व्याख्या करते हैं, उसका परिभाषा करते हैं स्वामी दयानंद आर्या की, वो कह रहे आर्या का अर्थ है कि जो बहुत सुंदर और विद्वान हो। देखिए आर्या का अर्थ कर रहे हैं, तो जो विद्वान हो गया तो उसके ऊपर भी एक साजिश है कि जो विद्वान, उसको ब्राह्मण में शामिल कर लिया जाए, कि शायद दूसरा आदमी विद्वान नहीं हो सकता। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनको बताया कि दूसरा विद्वान हो सकता, और इतना विद्वान हो सकता है कि तुम्हारी उस वक्त की जो 30-35 करोड़ की आबादी थी भारत की, वो 30-35 करोड़ की आबादी में वही अकेला आदमी इतना विद्वान होगा जो आपके देश का कानून लिखेगा, देश की किस्मत लिखेगा। और याद कराऊं, बहुत सारे साथियों ने आज कहा है कि आज पूर्णिमासी भी है, आज एक पर्यावरण दिवस भी है। और मैं एक और बात याद करा दूं कि आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आज के दिन, पहली डिग्री नहीं कह रहा हूं, पहली डिग्री उनकी इकोनॉमिक्स पे थी, आज के दिन जो उन्होंने डिग्री ली थी पीएचडी की, वो लॉ पे ली थी। आज के दिन उनकी लॉ के ऊपर उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आज की डेट में आज का मुबारक दिन इस तरह से भी याद किया जा सकता है, पर्यावरण पे भी। तो कबीर साहब अपना गुरु कहते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। वो जहां भी वो बात करते, कोई उनका श्लोक आप उठाएंगे जहां भी, तो आपको लगेगा कि वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बातों को आगे बढ़ाते। हमने कल जब जारी किया आज का प्रोग्राम, तो मेरे साथियों ने कहा भी ऊपर विषय क्या रहेगा। कबीर पूर्णिमा तो है, मगर कबीर पूर्णिमा पे भी हम कौन सी बात करेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत शॉर्ट टाइम में बात करनी है ना, घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा। और दुनिया को हमने ये जो मैसेज देना है, वो पूरी कबीर की वाणी को कहना शुरू करेंगे तो शायद एक जीवन कम हो जाएगा। योग शिष्ट को कहना शुरू करेंगे तो कई जीवन कम पड़ जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? तो मैंने फिर कबीर साहब का वो श्लोक उठाया, उन्होंने जो कहा, जो जिसकी जरूरत है आज, जो श्लोक हमें पखंडों से बाहर निकालता है, जो हमें कहता है कि पखंड से बचिए, और जो श्लोक हमें ये याद कराता है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 2 ताकतें हैं संसार में, एक ईश्वर, अकाल पुरख, खुदा, यहोवा, वाहेगुरु, विश्वेश्वर, अल्लाह। एक वो ताकत है, एक नाम अलग अलग है, और एक ताकत इंसान है, दूसरी कोई ताकत नहीं। इसी को तो कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाई, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि
मैं नहीं। वो कह रहे परमात्मा के घर का रास्ता जो है उसमें केवल अकेला जा सकता। अकेला वो किसको कहते हैं कि अपना अहंकार भी साथ ही लेके चल सकते। अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपना बड़ा होना, अपना छोटा होना, वो सब यही रखना पड़ेगा। वहां नतमस्तक होके चलना पड़ेगा, नतमस्तक होके, सिर को झुकाते हुए अदब के साथ। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, जो हमने कल श्लोक दिया था कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। वो कह रहा दूसरा कहा ही नहीं जा सकता, मुझे नजर ही नहीं आता। दूसरे तो कह रहा हम ही हैं सारे, क्योंकि वो नहीं बन सकता वो जो सूरज को गर्म रोशनी देता है और उसी में से टूटी हुई धरती को ठंडा कर देता है और उसी में से टूटे हुए चांद को ऐसा बनाता है कि वहां हम इस धरती की तरह बैठे हुए सांस नहीं ले सकते आराम से। चांद ऐसा है कि वहां हम टिक के नहीं बैठ सकते। जो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, धरती में है, ग्लोब में है, वो चांद में नहीं है। जबकि टूटा एक जगह से ही है। अगर एक जगह से टूटा है तो अलग अलग क्यों है? ये सवाल है उन वैज्ञानिकों के आगे, जो साइंटिस्टों के आगे, जो कहते परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर ना नहीं है तो जब कोई घर में चीज रखी सड़ने लगती है ना, चाहे लोहा ही रखा हो, जब उसको जंग लगने लगता तो सारे को लगने लग पड़ता है, वो लग नहीं होगा। और लोहा रखा है तो लोहा ही होगा, उसका आधा पीस सोने का नहीं निकल आएगा, उसका आधा पीस सिल्वर नहीं बन जाएगा। आपने परात में आटा रखा है और रखकर भूल गए हैं, कहीं चले गए घर को ताला लगा के, जब वो सड़ेगा तो पूरा ही आटा सड़ेगा, उसका कोई एक हिस्सा नहीं सड़ेगा, पूरा ही हो जाएगा कि आदमी के खाने लायक नहीं है। मगर परमात्मा ने जो किया है कि सूरज के आदमी करीब नहीं जा सकता, धरती के ऊपर रह सकता, उसी का हिस्सा है। मगर चांद पे जाके रहना चाहे तो कदम टिकेंगे नहीं, और सांस के लिए ऑक्सीजन लेके जानी पड़ेगी। वहां फूल पौधे नहीं है, मगर चांद फालतू भी नहीं है। ये जो समुद्र में आता है ना ज्वार भाटा, कल परसों तो तूफान आया था, वो जो ज्वार भाटा आता हर 6 घंटे बाद, समुद्र का पानी किनारे से दूर जाता है, फिर किनारे के आगे आता है। ये चांद की वजह से, इस चांद का गुरुत्वाकर्षण है, ये चांद की ग्रेविटी है जो पृथ्वी के पास नहीं है। और क्यों होता है? क्यों नहीं समुद्र का पानी शांत खड़ा रहे? लगता होगा इंसान को तो मैंने जहाज लेके निकलना है समुद्र में से और ये पानी हिले जा रहा है, मेरी किश्ती हिले जा रही है, ईश्वर ने गलत कर दिया। पानी बिल्कुल खड़े रहना चाहिए था मेरे गिलास की तरह। अगर पानी खड़ा हो जाता तो बदबू मारता, पानी खड़ा रहता तो उसमें ऑक्सीजन ही शामिल होती, और पानी के अंदर रहने वाले जीव, सारे जीव ऊपर सांस लेने नहीं आते मछली की तरह, कुछ अंदर ही सांस लेते हैं, समुद्र के अंदर, उसके अंदर ही सांस लेते हैं। परमात्मा ने उनके लिए प्रबंध किया, ये उनके लिए प्रबंध किया है। और एक और बात जोड़ते हुए कबीर साहब की बात पे आऊंगा। हमने कहा ना, कबीर साहब ने कहा जब कि पांडवों में के यज्ञ में मेरे गुरु स्पष्ट रूप धारण करके आए, वहां किया क्या? शंख बजाया। तो इतिहास पढ़ोगे तो शंख की रचना पढ़ोगे, 2 जगह जिक्र आएगा हमारे इतिहास के साथ जोड़ के, आर्या महापुरुषों के साथ नहीं, आर्या राजाओं के साथ नहीं, हमारे द्राविड़ नागवंशी राजाओं महापुरुषों के साथ जोड़ के। एक आएगा
जिसको कहते जलंधर राक्षस, आपकी आसान भाषा में बोल रहा हूं, जिसको कहते हैं जलंधर राक्षस, मगर उसका असली नाम था शंखचूड़। अखंड भारत का पहला राजा, अखंड भारत का, अरब कंट्री तक जिसका राज था। जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी हड्डियां जो थी वो जब समुद्र में उतारी गई, तो ये उस वक्त के शास्त्रों में लिखा हुआ है, महाराजा शंखचूड़ के उन हड्डियों से शंख बना। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दूसरा, जिसको राम ने उल्टा लटका के कत्ल किया, महामुनि शंभूक। शंभूक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शंख। ये बार बार जुड़ रहा हमारे साथ, बार बार। और ये सारी खोज आज उपलब्ध है और भी आगे जाएगी, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान चलेगा। तो हम लौट के कबीर साहब पे आ रहे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है उनका कहना। वो कह रहे, साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए, दूजा साहिब जो कहूं, साहिब खड़ा रूसाई। कह रहे, अगर दूसरा साहिब मनाऊंगा तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। नहीं है, दूसरा है ही नहीं है, मैं ही भटक जाऊंगा अगर दूसरा कहूंगा। कोई दूसरा साहिब नहीं है, केवल एक ही है। और उस कबीर साहब की वाणी, उसको कहां से पढ़ूं, कहां से ना पढ़ूं, मगर फिर भी कबीर साहब क्या कहते हैं, जिनके एक एक श्लोक पे यूनिवर्सिटी के बच्चे पीएचडी करते हैं, वो कबीर साहब क्या कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, इतना नरम होना चाहिए इंसान को। वो करे, सब बन तो चंदन नहीं। और ईश्वर बनने की कोशिश जो लोग करते हैं, गुरु बन के स्थापित होते हैं कि मैं गुरु हूं। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, वो करे, सब बन तो चंदन नहीं, सूर्य है दल नहीं। सूर्य भी करे वैसे ही है, उसका कोई दल नहीं है। सब समुंदर मोती नहीं, यू सो भू जंग माही। वो कह रहे, समुंदर में से जितनी सिपियां बाहर आती हैं, सब में मोती नहीं होते, वो एक ही है, वो एक ही किसी एक में निकलता है। तो कबीर साहब, उनकी वाणी, कबीर साहब का संघर्ष, पहला उनके संघर्ष जिस पे हम बात कर रहे हैं, कि वो परमेश्वर के बारे में एक धारणा लाना चाहते हैं कि ये जो लोग मजारों को पूज रहे हैं, जो लोग, कबीर साहब की वाणी को भी मैं ले लूं, अगर मैं ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबल, गीता की बात ना करूं, खुद कबीर साहब की वाणी को भी ले लूं, तो कबीर साहब की वाणी को भी ऐसे रख के, उस पे कपड़ा डाल के केवल मैं उसे मत्था टेकता रहूं, तो कबीर साहब की वाणी काम आएगी किसी की? मुझे रास्ता दिखा पाएगी? किसी का जीवन रोशन कर पाएगी? हम कहते हैं ना कि कबीर कोई चिराग नहीं है, कबीर तो एक मशाल है, जलती हुई क्रांति की एक रोशनी है, क्रांति की एक मिसाल है। और कबीर, वो जो 600 साल पहले, केवल उन लोगों को जरूरत नहीं थी कबीर की, आज भी जितनी उनको जरूरत थी 600 साल पहले वालों को, उतनी ही आज है। तो उसको बांट के कबीर क्या क्या कहते हैं, जैसे योग शिष्ट क्या क्या कहता है।
योग शिष्ट शांति की बात भी करता, आत्मा की, चित्त की। योग शिष्ट इच्छाओं की पुरुष बात भी करता है। योग शिष्ट मन की चंचलता की बात भी करता है। योग शिष्ट पुरुषार्थ की बात भी करता है और योग शिष्ट आखिर में मोक्ष की बात भी करता है। कबीर साहब ने भी उस सारे विषयों पे, और कबीर साहब ने जब इन सारे विषयों को कहा तो फिर यही बात राजस्थान की अकादमी कह रही, राजस्थान की साहित्य अकादमी, राजस्थान की साहित्य अकादमी क्या कह रही है? राजस्थान की साहित्य अकादमी कहती है कि कबीर की वाणी वाल्मीकि योग शिष्ट से प्रभावित है। वाल्मीकि योग शिष्ट पढ़े या कबीर की वाणी को पढ़े तो एक ही बात, एक ही लगेगा आपको। ये राजस्थान साहित्य अकादमी एक बड़ा, जहां विद्यार्थी नहीं होते अकादमी में, साहित्य अकादमी में, जहां बड़े प्रोफेसर, जहां बहुत तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं, बहुत तालीम याफ्ता लोग, वो कहते हैं तो कि कबीर की वाणी, पूरी तरह कबीर की वाणी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के योग शिष्ट को कहती है। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? पावन योग शिष्ट में लिखते हैं कि तुम अगर कोई देवी देवताओं को खुश करने का घोर प्रयास करते हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने चित्त को, अपने मन को, अपने आंतरिक को, अपने अंदर को शांत कर दो। यही तो कबीर साहब कह रहे हैं, यही योग शिष्ट में लिखा, यही कबीर साहब कह रहे। वो कह रहे, मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। वो कह रहे मुझे इधर उधर मत ढूंढो। देखो क्या कह रहे हैं, ना तीर्थ, ना मूर्त, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। क्या कह रहे देखो कबीर साहब, वो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते ना कि ना तप में, ना दान में, ना तीर्थ में, वही बातें कबीर साहब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने भी लिखा, योग शिष्ट में लिखा है कि जो लोग घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग शरीर पे राख मल लेते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेते हैं, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और देखो वही कबीर बोल रहे हैं, बिल्कुल वही बात कबीर कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। आगे कबीर क्या कह रहे हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, ना स्वामी में के सवास में। इतना गहरा बात हम असल में कबीर को पढ़ते नहीं। आगे और बात कह रहे हैं, खोजी जाए तुरंत मिल जाए। वो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते ना कि अपने चित्त में देखो, वही बात फिर कबीर दोहरा रहे। वो कह रही, खोजी जाए तुरंत मिल जाए, जाऊं एक पल की ही तलाश में। एक पल की तलाश सिर्फ करनी पड़ेगी। काहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। असल में हमारे विश्वास कमजोर, हमारे विश्वास इतने कमजोर हैं। 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत हुए हैं,
फिलोसोफर भी कहते हैं लोगों ने, चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहा करते थे। ओशो भी यही दुख प्रकट करते। वो कह रहे क्या करते हैं हम? कह रहे हमने कबीर को, नानक को, पीपा को, सबको सीढ़ी बना रखा है और हम उसको पकड़ लेते हैं। कबीर को, नानक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस उसने आगे ईश्वर को पकड़ रखा है, हो गया। वो करे नहीं, सीढ़ी चढ़ो और आखिर में जाके सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। अगर छत पे जाना है, अगर टेरेस पे जाना है, उस ऊंचाई को छूना है, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए है, सीढ़ी के ऊपर खड़े रहना नहीं है। हमने यही किया, हमने महापुरुषों को पकड़ लिया, महापुरुषों को पकड़ लिया, उसी के ऊपर ब्रेक लगा ली और परमात्मा से नाता तोड़ा ही नहीं, टूट ही नहीं गया। हम परमात्मा को चैलेंज करने लगे, चैलेंज करने लगे। आप दुनियावी रिश्तों में तो चैलेंज कर सकते हो कि किसी मंत्री से काम कराना करे, कोई बात ही नहीं है, वो मंत्री का भाई अपना बड़ा दोस्त है, तो यहां तो चैलेंज कर सकते हो कि मंत्री की पत्नी मुझे बड़ा अच्छी तरह से जानती है, मंत्री का पीए हमारा साला है। तो आप मंत्री, प्रधानमंत्री के मामले में कह सकते हो, ईश्वर के मामले में नहीं। ईश्वर के मामले में तो कबीर साफ कहते हैं, वो कह रहे मुझे नहीं पकड़ना ना, वो कह रहे मुझे नहीं पकड़ना, वो कह रहे जिन खोजा तिन पाया। वो कह रहे मैंने खोजा मैंने पाया, तुम खोजोगे तुम पाओगे। तो आज ऐसे मूर्ख भी हो गए जो कबीर साहब के नाम पे अलग पंथ बनाया, नानक के नाम पे अलग पंथ बनाया, गोरखनाथी पंथनाथ अलग हो गए, उदासी अलग हो गए, ईश्वर कहीं छूट गया। वो जिसका नाम ईश्वर का नाम कबीर ले रहा है कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए, वो उस साहिब को तो हम भूल ही गए, वो साहिब तो याद ही नहीं, हम तो कहीं और ही भटक गए, हमें पता ही नहीं। हमने कबीर को पकड़ लिया, हमने ईसा को पकड़ लिया, हमने हजरत को पकड़ लिया। हमने ये नहीं कहा कि हजरत कौन सा रास्ता दिखा रहे, वो जो रास्ता दिखा रहे हैं वो तो मुझे ही चल के तय करना पड़ेगा। मुझे लाओ त्से की बात याद आती है, चीनी विद्वान थे लाओ त्से। चीनी विद्वान लाओ त्से कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी राजा के मजबूर करने पे। राजा ने कहा जो सच्चा लिख दो, लिख दी किताब, मगर राजा को देते हुए उसने कहा कि ये सच की तरफ इशारा है, सच नहीं है, इशारा है। जिसको सच प्राप्त करना है, जिसको उपलब्ध होना है उस ईश्वर को, जिसे प्राप्त करना है, जिसको उतरना है उसके बीच में, जिस बूंद को समुद्र होना है उसको तो खुद को होना पड़ेगा, हर बूंद को खुद होना पड़ेगा, किसी एक बूंद से नहीं। ये अध्यात्म कबीर है, आध्यात्मिक कबीर। मगर एक कबीर वो भी है, देखो कबीर वो नहीं अध्यात्म नहीं बने, जैसे संत कहता है कभी कभी संत से बात करो, मैं तो संत हूं भी। संत का मतलब ये कि जो बुराई होती होने दो, जो जुल्म होते होने दो, ये नहीं है। कबीर कहते क्या कहते हैं, कबीर बदल जाते वहां के, वो कह रहे ईश्वर से मेरा रिश्ता अलग है, मगर यहां जो रिश्ते हैं इनकी पीड़ा मेरी अलग रिश्ता है। ईश्वर भी तो करते हैं ना, जब क्रौंच को देखते हैं तो ईश्वर भी आते हैं वहां, उस क्रौंच की पुकार सुनते, तो कबीर भी कहते हैं,
तो करे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। दीन, दीन भी दो, दीन दो तरह के, एक दीन दीनहीन यानी गरीब, एक दीन मजहब धर्म ईमान, दीन ईमान उसको कहते कबीर कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। वो कह रहे उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तब भी जो अपनी बात पे अडिग रहे, मैदान ना छोड़े, सच के लिए लड़े। लड़े थे ना बबरीक सच के लिए, सिर कट गया मगर लड़े उस सच के लिए, लड़ने के लिए गए थे और वचन दिया सच पे तो सिर कटवा दिया। वचन दिया अमर शहीद बाबा जीवन सिंह ने अपने पिता का शीश काट के रखा। वचन दिया एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया। वही हम हैं मगर हम भटके हुए हैं। हम भटके हुए हैं, अहंकार में हैं, ईर्ष्या में हैं। हम समझते नहीं हैं कि ईश्वर विनम्रता में है, ईश्वर झुकने में है। फल किसको लगता जो झुकता है। और इस पर कबीर साहब ने बहुत कहा एक बड़ी बात। वो करे बड़ा हुआ तो क्या हुआ। देखो जो बड़ा अहंकार में बड़ा हो जाता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अरे अजीब है, अकड़ में खड़ा है और थोड़ी सी हवा में गिरता है, थोड़ी सी आंधी आ जाए तो गिर जाता है। वो कह रहे इस ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए भी तेरी खजूर बहुत मीठी है, ठीक है, तेरी खजूर में कैलोरी बहुत है, मगर इतना भी नहीं कि जो हर किसी की पहुंच में ही ना हो और जिसको किसी पक्षी को, किसी राहगीर को जिसकी छाया भी ना हो। ऐसा बड़ा होना भी ठीक नहीं है। आज हम ऐसे ही बड़े हो गए। मेरे पास डिग्रियां बड़ी हैं, मेरे पास पद बड़ा है, मैं अधिकारी बड़ा हूं, मैं नेता बड़ा हूं, मैं सूदखोर बड़ा हूं, मगर मैं तो हूं। फिर कबीर साहब वाला वो बात कि प्रेम गलियती सांकरी, वहां तो मैं लेके जा नहीं सकते कि जब मैं था तब हरि नाही। ये आपकी मैं तो वहां चलनी नहीं, मैं तो आपको खत्म करनी पड़ेगी। और मैं ये बात अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, आपको भी अपनी मैं ध्यान में रखनी पड़ेगी। कहीं कहीं नित्यनेम का पाठ सीख लेते हो तो मैं आ जाती है, कहीं कहीं थोड़ा मंच पे बोलना सीख जाते तो मैं आ जाती है। और मैं तो डरता हूं, मैं तो योगिमा पर्व में भी मैंने कहा कई बार कि मैं तारीफ करने से भी डरता हूं। जिसकी तारीफ करता हूं वो बाद में मैं देखता हूं वो टेढ़ा पाया जाता है, तारीफ के बाद टेढ़ा हो जाता है, कुछ वो सीधा चलना बंद कर देता है। मैं तारीफ करने से तारीफ करता हूं ईमानदारी से, जब मेरा दिल खुश होता है। मैं कभी झूठी तारीफ कभी किसी की नहीं करता। जब मेरा मन खुश होता है तब तारीफ करता हूं कि ये बहुत अच्छा है। मगर मेरी तारीफ सुन के वो अहंकार में आ जाए, ईर्ष्या में आ जाए कि आज तो रावण ने कह दिया, फिर तो रावण ही कुछ नहीं उसके लिए। ये रावण ने तारीफ कर दी, बस बात खत्म, या किसी और ने तारीफ कर दी। तो इससे आगे बढ़ना है। एक बात ये याद रखनी है, सारे कार्यकर्ताओं ने रोज पूछना अपने आप से कि आप में अहंकार तो नहीं, आप में ऐसा, आप ऐसे बड़े कार्यकर्ता तो नहीं बन गए जो पहुंच से बाहर हो गए। हो जाते हैं ऐसे कई। और एक बात, एक श्लोक और कबीर साहब कहते हैं, वो हर पक्ष से बोल रहे हैं
वो कह रहे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल हुए। सब्र करने की बात कहते हैं। वो जो हम नित्य में अभी योगी मां के पाठ में बोल रहे थे कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गूढ़ ज्ञान। संतोष मांग रहे थे ना, सब्र, टॉलरेंस, ये होना चाहिए। वो कह रहे कि समय हो लगता है, बच्चे के जवान होने में समय है। आप कहो कि 10 साल की उम्र में जवान हो जाए तो ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हां, जल्दबाजी में बूढ़ा हो सकता है, और वो हमने किया है, वो मैंने होते देखा है। जब बचपन में ही कई लोगों के, हमारे घरों में तो दादा सिखा देते हैं बच्चों को शराब पीनी, और शराब पी के कैसे ऊंची आवाज बड़क मारनी, बड़बड़ाना, ललकारना। मैंने देखा करता था, मैंने देखा बचपन में कि शराब पी के आदमी आ रहा गली में और एक एक घर को ललकारते आ रहा, बड़क मारते आ रहा। हम पूछा करते थे ये क्या करे, शराब पी के हो गया। अच्छा, शराब पीने से हो जाता है ये? तो कई घरों में सिखा देते हैं, ये बुरे संस्कार भी सिखा देते हैं। तो उसका परिणाम क्या निकलता है? फिर बच्चा इतना सा नशा सीखता है, फिर इतना करता है। इसकी मिसाल समझ लीजिए। कई लोग मुझे कह रहे बाजी ये हुक्का है, ये कोई नशा नहीं है। कोई कहता बीड़ी है, नशा नहीं है ना जी। शादी में पी लेते हैं थोड़ी सी, नशा नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जब आप साइकिल चलानी सीखते हैं, कोई बाइक चलानी सीखते हैं, कार चलानी सीखते हैं, तो पहले तो थोड़ा थोड़ा ही सीखते हैं ना, 10-20 की स्पीड पे 40 तक जाते हैं, और जब आ जाता है फिर तो 100 पे भी परवाह नहीं करते। नशा भी यही है। तो जब नशा आ जाता है तो जवानी तो नहीं आती। छोटे बचपन में नशे सिखा दिए जाते हैं तो जवानी नहीं आती। बचपन से जवानी बाईपास, आजकल बाईपास बन गए ना शहरों के, कि शहर में नहीं बस जाएगी, बाहर से निकल जाएगी। तो नशे वाले परिवारों में बच्चे बचपन से चलते, जवानी बाईपास, सीधा ही बुढ़ापा, सीधे वहां पहुंच जाती है। तो कुछ चीजों में सब्र करना पड़ता है। तो पहला जीवन परमात्मा ने पढ़ने लिखने के लिए दिया। मगर जहां कबीर साहब ये बात कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल हुए। वहां मैं आज अपने पुराने साथियों से कहना चाह रहा हूं, पुराने साथियों से जो बैठे हैं घर में, अब थोड़े से बुजुर्ग समझने लगे, पता नहीं अपने आप को, पता नहीं मालिक समझने लगे हैं, पता नहीं किसी अहंकार में आ गए हैं। घर में जाते सोफे पे, बेड पे बैठ जाते हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं कहां आदर्श का प्रचार हुआ, उसी को शेयर करके कहते मेरा भी हो गया। तुम्हारा तुम्हारे करने से होगा, किसी का शेयर करने से नहीं होगा, वो किसी का है। जहां ये बात कहते कबीर साहब कि माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल हुए, वहां ये भी याद रखना कि 100 घड़ा डालने से अगर एक दिन में पौधा पेड़ नहीं बनता, तो रोज अगर पानी नहीं दोगे तब भी पौधा पेड़ नहीं बनेगा। उसको रोज पानी देना भी जरूरी है, रोज।
उसका ध्यान रखना जरूरी है, तब वो पेड़ बनेगा। मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता है आज आदर्श के, उन सबको बहुत आदर के साथ विनम्रता से ये बात कह रहा हूं कि आप आलसी हो गए हैं। और विनय में श्लोक आता है कि लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी होता निजी के लिए, तो निजी तौर पे आप अफसर हो गए होंगे, निजी तौर पे आप बड़े धर्मज्ञ हो गए होंगे, निजी तौर पे आप बड़े कार्यकर्ता हो गए होंगे, बड़े बुलारे हो गए होंगे, वो पुरुषार्थ है निजी। मगर आगे क्या आता है? आलस घमंड ना हो मुझ में, भाव ना हो परमार्थी। ना आलस हो, ना घमंड हो, और भावना कौन सी हो? परमार्थ। परमार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ से आगे। पुरुषार्थ निजी मेरे लिए, पुरुषार्थ मेरे बच्चों के लिए। परमार्थ होता है जो मैं अपने और अपने परिवार से हटके बाहर किसी के लिए कुछ करूं, उसको कहते परमार्थ। संगठन उसी के लिए बनता, मिशन यही तो होता है कि हम किसी के लिए, अपने लिए तो आबकारी लोग, उसके लिए मिशन की जरूरत ही नहीं है, किसी संगठन की जरूरत नहीं है, वो तो आबकारी लोग ही। तो ये होता है। तो कबीर जो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। आज वो समय आ गया। आज बहुत विकट समय है, बहुत विकट समय है आज पूरी दुनिया के लिए, कि हमें बहुत सारी बातें खुद बीच मैदान में आके करनी पड़ेगी। बहुत सारी अंधविश्वास को रोकना है, अनपढ़ता को रोकना है, नशाखोरी को रोकना है, बहुत सारी बातों को करना है और अंधविश्वास से बाहर आना है। कबीर साहब जब कहते हैं कि साहिब मेरा एक है, तो उसको एक बात और योग शिष्ट की जोड़ रहा हूं। तो वही सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जैसे कीड़े की उत्पत्ति होती वैसी ब्रह्मा की होती है। कोई देवी देवताओं में फर्क नहीं होता है, सब जीव हैं, सब जीव हैं, इससे ऊपर कोई कुछ नहीं। तो इसके साथ जो आज मैंने बात जोड़ दी है, जरूरी तौर पे जो समय भी चल रहा है, बहुत विकट समय है पूरी दुनिया के लिए, तो उसमें मैंने जोड़ना है कि आज बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं पूरी दुनिया में, मगर खास तौर पे भारत की बात मैंने कर दी है। भारत कौन सा? वो भारत जिस भारत में कहते हैं कि सारे देवी देवता यहां पैदा हुए, सारे, बाकी कहीं नहीं, बाकी तो केवल पैगंबर पैदा हुए हैं। पैगंबर का मतलब जो पैगाम ईश्वर का, उस वल्ला का पैगाम आगे पहुंचाता है, वो अपने आप को खुदा नहीं कहता। मगर भारत में तो अपने आप को खुदा, अपने आप को भगवान, अपने आप को ईश्वर कहने वाले पैदा हुए। और कैसा भारत है ये? किस तरह का भारत है? और क्या क्या इनकी सोच है इतने भगवानों की धरती की? आज उसका एक रूप दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। भारत माता कहते हैं। देखिए, भारत माता कहते हैं और अपने शास्त्रों का हवाला देते हैं कि जहां देवी औरत होती है, औरत को पूजा जाता है, वहां देवता वास करते हैं। और आज जानते हैं औरत को कैसे पूजा जा रहा है? अभी कल परसों एक हथनी, उसको किसी शिकारियों ने, किसी जालिम लोगों ने उसको मार दिया।
उसको कुछ खिला दिया, बीच में जहर या पटाखे कुछ रख के खिला दिया। बड़ी बड़ी लेख लिखे जा रहे हैं उसके ऊपर कि हथनी की मृत्यु हो गई। इस्तीफा मांगा जा रहा मुख्यमंत्री का, केरला के मुख्यमंत्री का, कि इस्तीफा दे, हथनी की मृत्यु हो गई। और क्या हो रहा भारत में, उसका किसी को ख्याल नहीं आया कि हथनी के अलावा भी माएं हैं। ये देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले की मां, उसको लड़का अपने देखो उठा के चल रहा है कंधों पे। ये मां, इस मां का ख्याल नहीं आया। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कही बात कि इन माओं को, इनके बच्चों को सरकार इनके घर तक पहुंचाए। ये देखिए, ये है भारत की मां, ये मां है, मां की ये हालत की है। ये धर्म की सरकार ने, जो धर्म में से पैदा हुई ना सरकार, ये उस सरकार ने की है। और बता रहा हूं, आप हथनी की बात कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो एक क्रौंच का दुख भी मानते, हम भी मानेंगे, हमें भी दुख है हथनी के ऐसे मार देना, मगर उस मां का दुख भी तो मानो जिसने सड़क पे बच्चे को जन्म दिया, सड़क पे बच्चे को जन्म दिया और कुछ घंटों बाद उठ के चलना शुरू हो गई उसी बच्चे को गोद में लेकर। कुछ घंटों बाद ये मां, इसने सड़क पे जन्म दिया अपने बच्चे को, और कुछ घंटे बाद उसको लेके चलना शुरू हो गई। और एक बेटी और, एक मां और, जिसको जेल में डाल रखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, वो भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ खड़ी होके प्रोटेस्ट कर रही थी। किसी अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात कहने का। यही तो कबीर साहब सिखाते। कबीर साहब ने मुगलों के समय में कहा कि ईंटा पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बना, ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मुगलों के काल में कहा था। किसी ने कबीर साहब को फांसी नहीं लगाई, किसी ने कबीर साहब को जेल में नहीं डाला। उनकी बात को सुना, उस पर गौर किया, उस पर मनन किया, विचार किया। और एक बेटी शफूरा जरगर जामिया मिलिया की बेटी, उसके पेट में बच्चा था जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। वकीलों ने उस बेटी की सफाई पेश की, बताया कि इसके ऊपर इतना भयंकर केस नहीं है, इसको रिहा किया जाए। अदालत ने जब उसको बेल दी, पुलिस ने दोबारा नहीं नया केस दर्ज करके निकलती उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। ये तो कोई मानवता नहीं है। इसमें तो कबीर को खड़ा होना ही पड़ेगा लाठी लेके, कबीर को आना ही पड़ेगा, और कबीर के मानने वालों को भी आना पड़ेगा। और कबीर हम सब के अंदर है। हम सब खौफजदा है। हम सोचते रहते पहल कौन करे, हम सबको ही करनी है, हम सभी को करनी होती है ये पहल भी, हम सबको। और नहीं तो हमारी हालत फिर कैसी रहेगी कि ये देखिए, कहते हैं कि जब आदमी मर रहा होता है तो पानी मांगता, मेरे मुंह में पानी डाल दो, मैं मर रहा हूं। मगर यहां इतना खराब धर्म कर रखा है जिस पे कबीर साहब बार बार सवाल उठाते हैं, जिस पे कबीर साहब बार बार कहते हैं, वो आज भी सुधार नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे मैं जो दिखाने जा रहा हूं कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उन लोगों को जब खाना दिया गया तो देखिए क्या कर रहे हैं।
कह रहे दलित ने अगर खाना बनाया तो नहीं खाएंगे। देखिए आज भी। और फिर कहते हैं कि धर्म परिवर्तन ना हो। तुम दलित के हाथ का खाना नहीं खा रहे और कहते हैं कि धर्म परिवर्तन ना हो। और इस्लाम में तो यह कहा जाता है कि आओ मेरी थाली में, एक ही थाली में इकट्ठे बैठ के खाओ। तो आदमी इस्लाम में क्यों नहीं चला जाएगा? चर्च में कहा जाता है उसको आओ चेयर पे बैठ जाओ। गए लोग इसलिए गए थे, मगर वहां भी जात पात साथ साथ गई। खान साहब अलग हो गए, वहां का पादरी अलग हो गया, दलित की चर्च अलग हो गई, ब्राह्मण की चर्च अलग हो गई। तो वहां भी बस बात खत्म करने लगा हूं कि इन दिनों घर में है हम लोग, परिवार इकट्ठे हैं, तो थोड़ी सी परिवारों में, मैंने शुरू में कहा था कि ये दिन बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। हंसी खुशी करो, इकट्ठे रहो, मगर इसमें थोड़ी थोड़ी सी कहीं घुटन आनी शुरू हुई। और सारे समाज शास्त्री इस पे पहले से चिंतित थे। और मैं अब जब मेरे पास शिकायतें आई हैं तब मैं देख रहा हूं, अजीबोगरीब बातें देख रहा हूं कि मैंने कहीं कह दिया था कि चलो रसोई में भी कभी कभी आदमियों को भी जाना चाहिए, मगर इतना ना जाइए कि रसोई पे आप एकाधिकार जमा लीजिए और औरत को बिल्कुल परेशान कर दीजिए, क्योंकि औरत ने ही, मां ही बार बार चाय देगी। आप तो केवल दावत वाला खाना बनाने जाते हैं, तो रसोई पे एकाधिकार ना जमाओ। एक घर में बैठे बैठे कुछ लोगों को आदत हो जाती टोका टाकी की। ये बहुत टोका टाकी नहीं चलती, घर जेल लगने लगता है। घर को घर रहने दो, उसमें बार बार टोकोगे। काम करती पत्नी को रसोई में देखने जाओगे कि प्याज ठीक डाले हैं, उसमें लौंग डाल दिया कि नहीं डाल दिया। उसको तो कई साल हो गए भाई काम करते, आप तो अभी बैठे हो 1-2 महीने से घर। आप अभी से इतने मालिक ना बनो, उसके सहयोगी बनो, उसके मालिक ना बनो। बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी 24 घंटे एक ही बात नहीं कह सकते कि टिक के बैठो, शांत बैठो या मेरे पास ही बैठो। बच्चा तो जब इतना सा होता है ना, छोटा सा, जब हाथ पैर चलाने लगता है, वो तो तब भी कहता गोदी से उतारो, मुझे अलग भी चलना है नीचे फर्श पे। चाहे वो चल ना पाए, 4 हाथ पैर से वो लुढ़कता है, तब भी वो कहता मुझे अलग से भेजो, अलग जाने दो। तो थोड़ा सा घरों के वातावरण पे भी ध्यान देना है। कबीर साहब भी अपने परिवार के साथ, मां हुई के साथ, बहुत सारी बातें उनकी अपनी पत्नी को संबोधन करके भी है। तो जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को, और पुरुषार्थ भी उन्होंने अपने जीवन में वैसे ही रखा। पूरे जीवन भर वो धागा बुनने का, कपड़ा बुनने का वो काम भी साथ करते रहे और समाज को जगाने का काम भी करते रहे। और आज कबीर साहब की बहुत जरूरत है। तो मैं आपको दोबारा से इस मुबारकबाद के साथ कि 3-3, 4-4 चीजें हैं। आज पूर्णिमा है, कबीर पूर्णिमा है, विश्व पर्यावरण दिवस है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ की डिग्री ली थी, लॉ में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। आज की वो डेट भी है। तो आज का हमारा योगामृत अभी हम पाठ करेंगे, सच्ची प्रार्थना करेंगे, है ना। और कैमरे घुमा नहीं पाऊंगा क्योंकि बीच में भी आप देख रहे थे कि थोड़ा सा व्यवधान हो गया था बीच में, क्योंकि मेरे पास वो नहीं ना, कैमरा ऑपरेटर नहीं है, ये सब कुछ हम अपने घरों में चला रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा काम में हो जाता है। तो ऐसे ही बैठे बैठे युगामृत में तो खड़े होके होता है। तो अभी आप सब लोग बैठे बैठे मेरे साथ पाठ करेंगे, और मुझे जो शिकायत थी वो शिकायत के, आपकी शिकायत को मानते हुए वो कह रहे आप सीधे पाठ बोल देते हैं, हमने बीच में बोलना होता है। तो आप बोलेंगे, ठीक, आप भी बोलेंगे साथ, मैं वो स्पेस दे के साथ चलूंगा। उसी के साथ हम पाठ करके आज की अपनी बात को संपूर्ण करेंगे। कबीर बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं,
उनके बाकी पहलुओं पे फिर बात करेंगे। अब हम सारे मिलके पाठ करेंगे। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। हे विश्वेश्वर, आप वरम और विशिष्ट हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी वरम व विशिष्ट बनाएं। एक बार उन साथियों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने नहीं कभी सुना। मेरे इन शब्दों को आपने मेरे बोलने के बाद दोहराना है। मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूं। हे विश्वेश्वर, आप वरम और विशिष्ट हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी वरम व विशिष्ट बनाएं। हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो। हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथा हैं। हमें भी मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथा, आप ईश्वर हो। हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो। हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो। हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, सृष्टिकर्ता, वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार। बहुत बहुत मुबारकें और आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।